भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जब एक पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को कुचलता है या जब एक स्त्री झूठे प्रेम के मोह में अपना धर्म भूल जाती है तो विनाश निश्चित होता है। जानिए धोखे का वह कड़वा सच जो हर पति पत्नी की आंखें खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत मार्मिक, गंभीर और जीवन के सबसे नाजुक सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसकी नींव विश्वास, समर्पण और सम्मान पर टिकी होती है। हमारे सनातन धर्म में 7 फेरों के साथ 2 आत्माएं एक हो जाती हैं। एक स्त्री अपना पूरा संसार, अपना मायका और अपना बचपन छोड़कर एक अनजान पुरुष का हाथ थामती है। वह उस पुरुष में अपना सर्वस्व देखती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वही स्त्री जो अपने पति के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, वह अचानक उसे धोखा देने का विचार करने लगती है। वह अपने ही हाथों अपने उस पवित्र घरौंदे को आग क्यों लगा देती है। अक्सर समाज में जब भी किसी रिश्ते में धोखा होता है तो लोग केवल स्त्री को चरित्रहीन कहकर उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं या फिर केवल पुरुष की कमियों को गिनाया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में और गीता के उपदेशों में मानव मन की जिस गहराई का वर्णन किया है, वह आज के इस आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी धोखा एक दिन में नहीं होता। यह उन छोटी छोटी अनसुनी आहों, उस निरंतर उपेक्षा और उस झूठे भ्रम का परिणाम होता है जो धीरे धीरे एक रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह किसी पुराने युग की नहीं बल्कि एक ऐसे ही पति पत्नी की सच्ची दास्तान है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्ते टूटते नहीं हैं बल्कि उन्हें हमारी अज्ञानता और हमारा अहंकार तोड़ देता है। यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। यह मर्मस्पर्शी कथा है मध्य भारत के एक अत्यंत सुंदर और कलात्मक नगर शिल्पपुर की। शिल्पपुर अपनी मूर्ति कला और कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही गुणी, सीधा साधा और ईमानदार मूर्तिकार रहता था। धर्मपाल के हाथों में साक्षात सरस्वती का वास था। वह पत्थर को तराश कर जब भगवान की मूर्तियां बनाता तो ऐसा लगता मानो मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। धर्मपाल का विवाह मंजुला नाम की एक अत्यंत रूपवान और चंचल स्वभाव की कन्या से हुआ था। धर्मपाल अपनी पत्नी मंजुला से अथाह प्रेम करता था। वह दिन रात पसीना बहाता ताकि मंजुला को दुनिया की हर खुशी दे सके। लेकिन धर्मपाल के प्रेम की भाषा बहुत ही मौन थी। वह कभी मंजुला की सुंदरता की झूठी तारीफें नहीं करता था। वह कभी उसके लिए कविताएं नहीं गढ़ता था। उसका मानना था कि उसका कठोर परिश्रम और मंजुला के लिए उसकी चिंता ही उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी ओर मंजुला एक ऐसी स्त्री थी जिसे भौतिक सुखों, महंगे आभूषणों और बाहरी दिखावे से बहुत लगाव था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका पति दिन भर पत्थरों की धूल में सना रहे। मंजुला चाहती थी कि धर्मपाल उसके साथ बैठे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करे और उसे एक रानी की तरह महसूस कराए। लेकिन धर्मपाल के पास जीवन की कठोर सच्चाइयों और अपनी कला से फुर्सत ही नहीं थी। धीरे धीरे मंजुला के भीतर एक भयंकर असंतोष और खालीपन घर करने लगा। उसे अपना जीवन नीरस और घुटन भरा लगने लगा। उसे लगने लगा कि उसका यौवन और उसकी सुंदरता इस धूल भरी झोपड़ी में बर्बाद हो रहे हैं। और दोस्तों, जब इंसान के भीतर खालीपन होता है तो शैतान को घर करने के लिए दरवाजा मिल ही जाता है। शिल्पपुर नगर में एक दिन विलास नाम के एक बहुत ही अमीर और धूर्त व्यापारी का आगमन हुआ। विलास रेशमी वस्त्रों का व्यापार करता था। उसके पास अपार धन था और वह बहुत ही मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। एक दिन जब मंजुला बाजार से लौट रही थी तो विलास की नजर उस पर पड़ी। मंजुला के अद्वितीय रूप को देखकर विलास के मन में वासना जाग उठी। उसने किसी न किसी बहाने से मंजुला के घर के आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया। विलास बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक असंतुष्ट स्त्री को कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है। एक दोपहर जब धर्मपाल काम के सिलसिले में दूसरे गांव गया हुआ था, विलास मंजुला के घर के बाहर पहुंचा और उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा,
मंजुला जी, मैंने पूरे आर्यावर्त का भ्रमण किया है, लेकिन आप जैसी अद्वितीय सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती है कि आपके जैसी अप्सरा इस धूल और पत्थरों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आपका स्थान तो किसी राजा के महल में होना चाहिए, जहां आप पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाएं। मंजुला, जो सालों से ऐसी ही झूठी प्रशंसा सुनने के लिए तरस रही थी, विलास के इन मीठे शब्दों के माया जाल में फंस गई। उसे विलास में वह आदर्श पुरुष नजर आने लगा जो उसकी भावनाओं को समझता था। विलास ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। वह रोज मंजुला के लिए महंगे रेशमी वस्त्र, इत्र और आभूषण भिजवाने लगा। वह मंजुला के मन में धर्मपाल के प्रति झर घोलने लगा। मंजुला, वह मूर्तिकार तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। वह एक पत्थर दिल इंसान है जो केवल अपने काम से प्रेम करता है। तुम उसके साथ अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह दुनिया दूंगा जिसकी तुम सच में अधिकारिणी हो। हम कल रात ही इस नगर को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। विलास के इन शब्दों ने मंजुला की सोचने समझने की सारी शक्ति नष्ट कर दी। वह उस झूठे प्रेम और भौतिक सुखों की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि उसने उस पति को धोखा देने का निर्णय ले लिया जिसने उसे कभी एक कड़वा शब्द तक नहीं कहा था। अगली रात का समय था। धर्मपाल दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद एक नई कृष्ण मूर्ति को तराश कर गहरी नींद में सो रहा था। बाहर आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मंजुला उठी। उसने धर्मपाल की तिजोरी खोली और उसमें रखे हुए वह सारे सोने के सिक्के निकाल लिए जो धर्मपाल ने मंजुला के भविष्य के लिए दिन रात एक करके जोड़े थे। उसने सारे आभूषण एक पोटली में बांधे और चुपचाप अपने सोते हुए पति को आखिरी बार देखा। उसके मन में एक पल के लिए अपराध बोध जागा, लेकिन विलास के द्वारा दिखाए गए उन महलों के सपनों ने उस अपराध बोध को कुचल दिया। वह दबे पांव घर से बाहर निकल गई। मंजुला को नगर के बाहर जंगल के किनारे विलास से मिलना था। बारिश तेज हो चुकी थी। रास्ते में उसे नगर का सबसे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर पार करना था। जब मंजुला उस मंदिर के पास से गुजरी तो बारिश से बचने के लिए वह कुछ पल के लिए मंदिर के मंडप में खड़ी हो गई। उस मंदिर के मंडप में एक अत्यंत वृद्ध, नेत्रहीन और सिद्ध संत बैठे हुए थे। उनका नाम स्वामी कृष्णदास था। वे रात दिन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। जैसे ही मंजुला वहां आकर रुकी, स्वामी कृष्णदास ने अपनी बंद आंखों से ही जैसे सब कुछ देख लिया। उनकी आवाज उस तूफानी रात में बिजली की तरह गूंजी। ठहर जाओ पुत्री, तुम्हारे कदमों की आहट बता रही है कि तुम किसी सही मार्ग पर नहीं, बल्कि विनाश की गहरी खाई की ओर जा रही हो। तुम्हारे हाथों में जो यह पोटली है, यह धन नहीं, बल्कि तुम्हारे सुहाग की चिता की राख है। मंजुला यह सुनकर चौंक गई। वह घबराते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो बस बारिश से बचने के लिए यहां रुकी हूं। स्वामी कृष्णदास अपनी जगह से उठे और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, झूठ मत बोलो पुत्री। तुम अपने पति को, अपने धर्म को और अपने आत्मसम्मान को पीछे छोड़कर एक मृग तृष्णा, झूठे भ्रम के पीछे भाग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की इन आंखों से कुछ छिप सकता है? मंजुला जमीन पर बैठ गई। उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। स्वामी जी ने आगे कहा, पुत्री, महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया था कि एक स्त्री अपने पति को धोखा कब और क्यों देती है। इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। स्वामी जी की आवाज मंदिर के उस सन्नाटे को चीर रही थी। पहला कारण, जब एक पति अपनी पत्नी को केवल एक वस्तु समझता है, जब वह उसका शारीरिक शोषण करता है, उसे पग पग पर अपमानित करता है और उसके आत्मसम्मान को कुचलता है, ऐसी अवस्था में स्त्री का हृदय पत्थर हो जाता है और वह प्रेम की तलाश में भटक जाती है। स्वामी जी ने मंजुला की ओर चेहरा करते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पति धर्मपाल ने कभी तुम पर हाथ उठाया? क्या उसने कभी तुम्हारा अपमान किया? नहीं, वह तो एक तपस्वी की तरह तुम्हारे लिए पसीना बहाता है। मंजुला की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन बाबा, उन्होंने मुझे कभी वह समय और प्रेम नहीं दिया जिसकी मुझे इच्छा थी। मेरा जीवन एक सूनेपन में बीत रहा था। स्वामी कृष्णदास ने एक गहरी सांस ली। यही श्री कृष्ण द्वारा बताया गया दूसरा कारण है, पुत्री, भावनाओं का भूखा होना। जब पति पत्नी के बीच संवाद खत्म हो जाता है,
जब एक पुरुष अपनी पत्नी की छोटी छोटी भावनात्मक जरूरतों को नहीं समझ पाता तो उनके बीच एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे भरने के लिए स्त्री बाहर की झूठी तारीफों की ओर आकर्षित होने लगती है। धर्मपाल की यही गलती है कि उसने प्रेम तो किया लेकिन उसे जताना भूल गया। स्वामी जी की आवाज अब अत्यंत कठोर हो गई। लेकिन श्री कृष्ण का बताया हुआ तीसरा कारण सबसे भयंकर है और वही तुम्हारे इस विनाश का कारण है। वह है कलयुग का भ्रम और स्त्री का अपना लालच। जब एक स्त्री यह भूल जाती है कि सच्चा प्रेम महंगे कपड़ों और झूठी कविताओं में नहीं बल्कि उस पसीने में होता है जो एक पति उसके लिए बहाता है। तुम जिस विलास के पास जा रही हो वह तुमसे प्रेम नहीं करता। वह केवल तुम्हारे यौवन का शिकारी है। जो पुरुष किसी दूसरे के घर में सेंध लगाता है वह कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हारा यह रूप ढल जाएगा वह तुम्हें उसी तरह सड़क पर फेंक देगा जैसे तुमने आज अपने पवित्र पति को फेंका है। मंजुला अंदर तक कांप उठी। लेकिन विलास के मीठे शब्दों का झर इतना गहरा था कि उसने स्वामी जी की बातों को अनसुना कर दिया। क्षमा करें बाबा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पीछे नहीं लौट सकती। यह कहकर मंजुला बारिश में भीगती हुई उस जंगल की ओर भाग गई जहां विलास उसका इंतजार कर रहा था। जब मंजुला उस सुनसान जंगल के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि विलास की बग्घी वहां खड़ी है, लेकिन विलास अकेला नहीं था। उसके साथ उसके कुछ गुंडे और शराबी मित्र भी थे। वे लोग छिपकर कुछ बातें कर रहे थे। मंजुला एक पेड़ के पीछे छिप गई और उनकी बातें सुनने लगी। विलास ठहाका मारकर हंस रहा था। अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मैं उस मूर्तिकार की गवार पत्नी को सच में अपने महल की रानी बनाऊंगा? मेरा काम तो बस उसका घमंड तोड़ना और उसके पति की वह सोने की तिजोरी लूटना था। आज रात मैं उसका वह सारा सोना ले लूंगा, उसके यौवन का आनंद लूंगा और सुबह होते ही उसे इसी जंगल में अकेला छोड़कर हम दूसरे नगर निकल जाएंगे। वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह सुनते ही मंजुला के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वामी कृष्णदास के एक एक शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे। उसे उस झूठे प्रेम की सच्चाई समझ आ गई थी। वह कितनी बड़ी मूर्ख थी जो कांच के टुकड़ों के लिए अपने घर के असली हीरे को छोड़कर आ गई थी। मंजुला वहां से भागने के लिए मुड़ी ही थी कि उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। आवाज सुनकर विलास और उसके गुंडों ने उसे देख लिया। अरे, हमारी रानी तो आ गई! भाग कहाँ रही हो मंजुला? विलास ने अपनी शराबी आंखों से घूरते हुए कहा और उसके गुंडे मंजुला की ओर झपटे। मंजुला चीखती हुई भागने लगी, लेकिन गुंडों ने उसे घेर लिया। विलास ने आगे बढ़कर मंजुला के हाथ से वह सोने की पोटली छीन ली और उसके बाल पकड़ लिए। बचाओ, मुझे बचाओ! मंजुला फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी मौत और अपनी बर्बादी सामने नजर आ रही थी। तभी उस घने अंधेरे और बारिश के बीच एक बहुत ही तेज आवाज हुई। किसी ने विलास के गुंडे के सिर पर एक भारी प्रहार किया। वह गुंडा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मंजुला ने जब आंखें खोलकर देखा तो सामने धर्मपाल खड़ा था। वह पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी और उसके हाथ में उसकी वही भारी हथौड़ी और छैनी थी जिससे वह मूर्तियां तराशता था। जब धर्मपाल की नींद खुली थी और उसने मंजुला को घर में नहीं पाया तो वह समझ गया था कि कुछ अनर्थ हुआ है। वह बिना अपनी परवाह किए अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस खूंखार जंगल में आ गया था। धर्मपाल ने एक शेर की तरह उन गुंडों पर हमला कर दिया। यद्यपि वह अकेला था, लेकिन एक सच्चे और ईमानदार पति के क्रोध के आगे वे शराबी गुंडे टिक नहीं पाए। धर्मपाल की हथौड़ी के प्रहार से दो गुंडे बुरी तरह घायल हो गए। यह देखकर विलास डर के मारे कांपने लगा। वह सोने की पोटली वहीं फेंककर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गुंडों के भाग जाने के बाद धर्मपाल वहीं मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वह मंजुला की ओर देख भी नहीं रहा था। मंजुला रेंगती हुई धर्मपाल के पास गई और उसके खून से सने हुए पैरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने एक राक्षस के झूठे प्रेम को सच्चा मान लिया और आपके उस मौन प्रेम को ठुकरा दिया। आप मुझे मार डालिए, मैं आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं हूं। मैं एक पापिनी हूं। मंजुला का हृदय ग्लानि से फटा जा रहा था। धर्मपाल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बहुत ही शांत लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा,
मंजुला, एक पति अपनी पत्नी की हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन विश्वासघात का घाव कभी नहीं भरता। मैंने तुम्हें कभी महलों के सपने नहीं दिखाए थे, लेकिन मैंने जो भी कमाया तुम्हारे ही चरणों में रख दिया। मेरी गलती केवल इतनी थी कि मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाया, लेकिन क्या उस एक कमी के लिए तुमने मेरे पूरे जीवन की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया? मंजुला केवल रोए जा रही थी। धर्मपाल ने वह सोने की पोटली उठाई और मंजुला के हाथ में रखते हुए कहा, यह धन तुम्हारा है। तुम चाहो तो आज भी आजाद हो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी सजा तुम्हारा अपना पश्चाताप है। यह कहकर धर्मपाल वहां से मुड़कर चलने लगा, लेकिन मंजुला ने दौड़कर उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे उस झूठे संसार का सच दिख गया है। मैं जीवन भर आपके चरणों में बैठकर आपके पत्थरों की धूल साफ करके अपना प्रायश्चित करूंगी। मुझे अपने से दूर मत कीजिए। धर्मपाल का हृदय बहुत कोमल था। अपनी पत्नी के इन सच्चे आंसुओं को देखकर उसका क्रोध पिघल गया। उसने मंजुला को उठाया और गले लगा लिया। उस तूफानी रात में दोनों के आंसुओं ने उस रिश्ते के सारे मैल और सारी गलतफहमियों को धो दिया। उस दिन के बाद मंजुला का पूरा जीवन बदल गया। उसकी सारी भौतिक इच्छाएं और झूठा घमंड हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वह अब धर्मपाल के साथ उसकी कला में उसकी मदद करती। धर्मपाल ने भी यह समझ लिया था कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है। अपनी पत्नी के साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जो लोग केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं और अपने जीवन साथी को समय नहीं दे रहे हैं, वे अनजाने में अपने ही घर में एक ऐसा खालीपन पैदा कर रहे हैं जो कभी भी किसी बाहरी तूफान का शिकार हो सकता है। और दूसरी ओर, जो स्त्रियां या पुरुष बाहरी चकाचौंध, झूठी तारीफों और वासना को प्रेम समझ बैठते हैं, वे केवल अपना ही घर नहीं जलाते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऐसा घाव देते हैं जो जीवन भर नहीं भरता। रिश्तों में संवाद रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और याद रखिए कि असली प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में छलकता है। असली प्रेम वह है जो खामोशी से आपका जीवन संवारता है। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी समाज में इस दिखावे और झूठे प्रेम के कारण टूटते हुए रिश्ते देखे हैं? अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन को झकझोर गई हो, तो इसे हर उस इंसान के साथ अवश्य साझा करें जो रिश्तों की कशमकश में उलझा है। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा अपनों का सम्मान करें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।